This conference will now be recorded. वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रबरं नौमि। उपस्थित समस्त पांचधारी कर्मीगण, दादा और माँ, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। आज इस मध्य प्रदेश सत्संग को शुरुआत करते हुए हम लोग 1 मिनट परम पिता के चरणों में नाम ध्यान करेंगे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ। जो ख्याल विवेक का अनुचर है उसी का अनुसरण करो, मंगल के अधिकारी बनोगे। विस्तार में अस्तित्व खो दो किंतु बुझ नहीं जाना। विस्तारी है जीवन, विस्तारी है प्रेम। जो कर्म मन का प्रसारण ले आता है वही है सुकर्म, और जिससे मन में संस्कार, कट्टरता इत्यादि आते हैं, फलस्वरूप जिससे मन संकीर्ण होता है वही है कुकर्म। जिस कर्म को मनुष्य के सामने कहने से मुंह पर कालिमा लगती है उसे करने मत जाओ। जहां गोपनता है, घृणा, लज्जा, भय से वही दुर्बलता है, वही है पाप। जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, और जिससे क्रूरता, कठोरता, हिंसा आती है वो फिलहाल लाभजनक हो तो भी उससे नजदीक मत जाओ। तुमने यदि ऐसा शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य की कक्षच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, या सभी को आश्चर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। शांति शांति शांति। उपस्थित सभी दादा और माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। सत्संग को शुरुआत करते हुए मैं शर्मिला माँ से अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए श्री ठाकुर के चरणों में। शर्मिला माँ। माँ जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आवाज শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে মা, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन समस्त भक्तिमती
गुरु भाता और गुरु मायदेर मेरी आंतरिक जय गुरु। मैं आज श्री श्री ठाकुर जी के स्वरचित एक गाना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय गुरु सभी माओ को, दादाओं को। तुम्हारे चरण करिया शरण चलेছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, ভেঙে চুরে যাক যতেকে বাসনা, তীব্র গতিতে চলুক সাধনা, ভেঙে চুরে যাক যতেকে বাসনা, তীব্র গতিতে চলুক সাধনা, মানস নয়ন জেগে থাকে যেন, মম মানস নয়ন জেগে থাকে যেন, ধ্রুব তারা তব সাথে চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে, ছোট পদাঘাত বহিয়া বক্ষে আসিয়াছি পিতা তব সমক্ষে, ছোট পদাঘাত বহিয়া বক্ষে আসিয়াছি পিতা তব সমক্ষে, হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে, হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে, অবহেলা উৎপাতে চলেছি তোমারি পথে, তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, তোমারি ভাবিতে ভাবিব তোমারে, আশা করি মনোরথে চলেছি
চলেছি তোমারি পথে এনেছি অমৃত তোমারি দ্বারে ঝরে আখি জল সতে কোথারে এনেছি অমৃত তোমারি দ্বারে ঝরে আখি জল সতে কোথারে পাপি তাপি বলে ভিনাই পেয়েছি পাপি তাপি বলে ভিনাই পেয়েছি আশিস পাইনি মাঝে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণে করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে জেনেছি দয়াল প্রেম পরাৎপর পাপীর ব্যথায় আখি ঝরো ঝর জেনেছি দয়াল প্রেম পরাৎপর পাপীর ব্যথায় আখি ঝরো ঝর দুহাত প্রসারি হে অমৃত প্রেমী দুহাত প্রসারি হে অমৃত প্রেমী লহ কোলে রাখো হাতে চলেছি তোমারি পথে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে তোমারি ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে চলেছি তোমারি পথে তোমারি চরণ করিয়া শরণ চলেছি তোমারি পথে জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत दिनों के बाद ये भजन में सुना, बहुत अच्छा लगा। परम दयाल के रातुल चरण में मैं आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं शुक्ला माँ को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। शुक्ला माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। अपना भजन मेरी आवाज सुनाई? हाँ जी। आवाज क्लियर है दादा? जी माँ। यहाँ उपस्थित सभी दादा और माँ को सबको मेरा आनंदित जय गुरु। जय तू परम दया, जय तू परम दया, परम पिता हे अवतारी प्रणमामि कृपा। जय तू परम दया,
ज्योति विभाषित करुणांकित दिव्यानन सुंदर शोभित ज्योति विभाषित करुणांकित दिव्यानन सुंदर शोभित हे परमेश्वर प्रेमी सुधाकर हे परमेश्वर प्रेमी सुधाकर प्रणमामि जय तो परम दयाल अनाथ वत्सल प्राणन परिमल क्षेम विधाता मूर्तो मंगल अनाथ वत्सल प्राणन परिमल क्षेम विधाता मूर्तो मंगल हे पुरुषोत्तम पावन परम हे पुरुषोत्तम पावन परम प्रणमामि हे कृपाल जय तो परम दयाल दीन तारण शांति प्लावन उत्थान गुरु मुक्ति साधन दीन तारण शांति प्लावन उत्थान गुरु मुक्ति साधन मालिक ईश्वर स्वामी चराचर मालिक ईश्वर स्वामी चराचर प्रणमामि कृपाल जय तो परम दयाल जगत पिता प्रभु तेरे शरण में आश्रय दो हमें तेरे चरण में जगत पिता प्रभु तेरे शरण में आश्रय दो हमें तेरे चरण में जीवन दाता मरण त्राता जीवन दाता मरण त्राता प्रणमामि हे कृपाल जय तो परम दयाल जय तो परम दयाल जय तो परम दयाल जय गुरु जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया श्री ठाकुर के चरणों में। आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुदेशना माँ भुवनेश्वर से। परम पूज्यवद बाबा दादा का आशीर्वाद है उनके ऊपर लिखने के लिए, और माँ का जो इष्टालोचना हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, मध्य प्रदेश सत्संग में, मातृ सम्मेलन में भी सुने हैं। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है कि माँ आज हमारे साथ जुड़ी है। और कल जो इष्टालोचना हुआ था कि विवाह कैसे, विवाह के ऊपर जो श्री ठाकुर का जो फिलोसफी था उसके ऊपर श्रद्धेय दिलीप दास अप्रतिक हैदराबाद से दादा ने विस्तार से उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी विवाह होने के बाद भी जो कर्तव्य होता है, जो श्री ठाकुर एक्चुअली जो उनका जो फिलोसफी है कि सुप्रजनन विवाह का जो उद्देश्य है सुप्रजनन, तो उसके ऊपर
इष्ट आलोचना करने के लिए मैं सुदेशना माँ को अनुरोध करता हूँ कि हम लोग को इष्ट आलोचना करें हमारे सामने। जय गुरु माँ। सुदेशना माँ। जय गुरु दादा, मेरा आवाज आ रहा है? जी माँ। जी, मैं शुरू करती हूँ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम राध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबा दादा तथा समस्त गुरु परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग में उपस्थित वरेण्य ऋत्विक मंडली, गुरु भाई, गुरु माँ तथा छोटों को मेरा सादर श्रद्धा आंतरिक राव भरा जय गुरु। जैसे कि मुझे बोला गया था, कल एक दादा आए थे हैदराबाद से। उन्होंने बेसिक जो विवाह संस्कार के बेसिक रूल्स है उसको पूरा क्लियरली उन्होंने समझाया है। फिर भी मैं थोड़ा रैपिडली उस चीज को और एक बार रिकल कर देना चाहूंगी। विवाह, 3 तरीके का विवाह के बारे में, 2 तरीके के विवाह के बारे में श्री श्री ठाकुर जी ने बोला है। और थर्ड काइंड ऑफ मैरिज इज विकृति। प्रथम विवाह जो है वो है अनुलोम सवर्ण विवाह। अनुलोम सवर्ण मतलब समवर्ण का विवाह होता है, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र, ऐसा है। और विवाह में 7 मेजर फैक्टर को देखा जाता है। 7 मेजर फैक्टर में आता है वर्ण, द्वितीय में आता है गोत्र, तृतीय में आता है वंश परंपरा, चतुर्थ में आता है शिक्षा दीक्षा और वयस शिक्षा दीक्षा और योग्यता। तो ये 7 मेजर फैक्टर को देखा जाता है विवाह में। और ये सारे चीजों में पुरुष नारी से श्रेष्ठ होना पड़ेगा और गोत्र हमेशा अलग होना पड़ेगा। डेफिनेटली दादा ने कल गोत्र का जो साइंटिफिक रीजन है उसको पूरा क्लियर किया होगा। तो ये 7 फैक्टर में सवर्ण विवाह मतलब समवर्ण विवाह को सर्वोत्कृष्ट विवाह बोला जाता है और ये श्री श्री ठाकुर जी का बोला हुआ है और ये शास्त्र सम्मत भी है। ये हमारे जो हिंदू शास्त्र के अनुसार सवर्ण विवाह को सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। सेकेंड काइंड ऑफ मैरिज इज अनुलोम असवर्ण। असवर्ण मतलब उच्च वर्ण की पुरुष के साथ निम्न वर्ण की नारी का विवाह होना और पुरुष हर चीज में श्रेष्ठ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ वर्ण में ज्यादा होगा और बाकी जो 7 फैक्टर है उसमें कहीं पर कम होगा तो वो भी नहीं चलेगा। हर चीज में अपर रहना चाहिए और नारी नीचे होगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छे संतान आ सकते हैं और इसको भी एक्सेप्ट किया गया है श्री श्री ठाकुर जी के नियम के हिसाब से। लेकिन अनुलोम असवर्ण विवाह का एक नियम है और वो नियम ये है कि पहले वो जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक ब्राह्मण पुरुष एक क्षत्रिय या फिर अन्य वर्ण में विवाह करना चाहता है तो वो ब्राह्मण पुरुष को पहले अपने वर्ण में विवाह करना पड़ेगा। मतलब एक ब्राह्मण कन्या से पहले वो विवाह करेगा और वो जो ब्राह्मण कन्या उसकी पहली पत्नी बनेगी उसका 100% सहमति के साथ साथ उसके सारे गुरुजनों का सहमति होगा तभी वो द्वितीय विवाह कर सकते हैं। और ये जो अनुलोम सवर्ण विवाह के नियम के वजह से ये जो यहाँ पर बहु विवाह का प्रथा आ जाता है, जो कि आज हम जिस परिवेश में जिस संविधान को मानते हैं,
जिस आईन कानून को मानकर चलते हैं वहां पर बहुविवाह प्रथा को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए अनुलोम अश्वर्ण विवाह को कंप्लीटली आजकल मना किया जा रहा है, जो कि कंप्लीटली इवन सत्संग में भी इसको मना किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता आज के सोसाइटी के ये में। थर्ड काइंड ऑफ मैरिज इज प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होता है, वहां पर नारी अपर वर्ण की होती है, उच्च वर्ण की होती है, और पुरुष निम्न वर्ण के होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी डेफिनेटली कल दादा ने क्लियर किया होगा। और इस विवाह को भी कंप्लीटली ठाकुर जी ने मना किया हुआ है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन और एक बात भी है, अगर प्रतिलोम विवाह हो भी गया है, क्योंकि बहुत जनों को ये मालूम ही नहीं है और इतना स्ट्रिक्ट रूल है, तो ठाकुर तो सबके हैं। ठाकुर जी तो किसी को छोड़कर तो ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर सबके लिए हैं। तो ठाकुर जी इसका जो सोल्यूशन दिए हैं वो ये दिए हैं कि अगर प्रतिलोम हुआ है तो संतान ना आए, मतलब वंश विस्तार के लिए मना किया जाता है, पहला। द्वितीय है, जो जिन लोगों का प्रतिलोम विवाह हुआ है उनको कंप्लीटली ठाकुर जी का जो नियम है उसको और भी निष्ठा के साथ मानने को के लिए बोला जाता है, जिससे कि ये प्रतिलोम का जो रिप्रोकेशन है, प्रतिलोम का जो नेगेटिविटी है, वो समाज के लिए और साथ ही साथ उन दोनों के लिए, पति पत्नी, जो खराबी लाना था वो बहुत अंश में कम हो जाएगा। ये एक चीज है। अब चलते हैं कि विवाह है क्या। मैं विवाह के बारे में एक ठाकुर जी का बहुत सुंदर वाणी है वो सुनाना चाहूंगी। ठाकुर बोलते हैं कि नारी पुरुष को उद्वर्धन करके और पुरुष नारी को सर्वोत भाव से वहन करके खुद के जीवन को विस्तार में परिप्लुत करने को विवाह बोलते हैं। और एक बार बोलती हूँ, नारी पुरुष को उद्वर्धन करके और पुरुष नारी को सर्वोत भाव से वहन करके खुद के जीवन को विस्तार में परिप्लुत करने को विवाह बोलते हैं। ये वाणी में दो चीज बोला गया है। पहला जो बात है वो है नारी पुरुष को उद्वर्धन करेगी और पुरुष नारी को सर्वोत भाव से वहन करेगी। और ये जो दो चीज उन दोनों के जीवन में जो विस्तारता लाएगा, जो ब्रॉडनेस लाएगा, दोनों के लिए परिपूरक परिपोषक बनेंगे और उससे समाज का जो उन्नति होगा, उसका जो परिवेश का जो उन्नति होगा, उसी को ही विवाह बोलते हैं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं विवाह का दो मेजर फैक्टर है। पहला है उद्वर्धन और दूसरा है सुप्रजनन। विवाह ये दो पर्पस को फुलफिल करता है। ये उद्वर्धन है क्या? ठाकुर बोलते हैं कि विवाह आता है ब धातु से। ब मतलब वहन करना। विवाह का मतलब है विशिष्ट भाव से वहन करना। तो ये विशिष्ट भाव से वहन क्या करना, किसको वहन करना है? जो दोनों का विवाह होगा वो दोनों एक दूसरे को हर चीज में वहन करेंगे, और जिसको बोला जाता है कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिज। व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। दोनों का जो कैरेक्टर है, एक पुरुष और एक नारी, दोनों कंप्लीटली दो अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है, एक दूसरे का पूरा ऑपोजिट, शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल, इन एवरी रेस्पेक्ट।
पुरुष का ब्रेन का सिक्रेशन डिफरेंट, नारी का ब्रेन का सिक्रेशन डिफरेंट। पुरुष का शारीरिक कंडीशन डिफरेंट, नारी का शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट। पुरुष का रोल ऑफ जो ये है वो भी अलग है, नारी का रोल भी अलग है। लेकिन ये दोनों एक होते तभी थर्ड पर्सन आता है। और विवाह यही चीज को प्रूफ करता है। बहुत जन बोलते हैं कि मन मिल जाए तो हो गया ना, नहीं, सिर्फ मन नहीं मिलता है, मन मिलता है, आत्मा का मिलन होता है, शरीर का मिलन होता है, और शरीर के अंदर ब्लड, एवरीथिंग, जीन, हॉर्मोन्स, एवरीथिंग का मिलन होता है, तभी संतान आता है। तो कितना मैचिंग होने से एक बहुत ही सुंदर, सुस्थ और उन्नत आत्मा का प्रवेश होगा। और ये जो नियम ठाकुर जी ने दिया हुआ है, ये इसी वजह से ही दिया हुआ है। तो विवाह को खेल समझने का तो चांस ही नहीं है। जहां पर हैप्पीली या फिर इन इमोशन या फिर कहीं पर भी कुछ देखा चाहा नहीं है और इमोशनली अटैच होकर जो लोग मैरिज करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। लेकिन और एक बात है, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का सवर्ण विवाह हुआ है, सब कुछ देख कर भी विवाह किया जाता है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जहां पर सब कुछ देखकर विवाह किया जाता है, वहां पर प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है, ज्यादा टाइम लिंगरिंग नहीं करता। लेकिन वहां पर जब प्रॉब्लम होता है तो वो टूटता है। और हमारे संस्कार तोड़ने का बात ही नहीं करता, हमारा संस्कार जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है, वहन करने की बात करता है, सहन करने की बात करता है। और हमारा संस्कार सबको जोड़कर एक परिवार बनाने की बात करता है, ना कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने की बात करता है। एक बार प्रश्न किया गया कि ठाकुर आप इतना स्ट्रिक्ट नियम क्यों बनाए विवाह के लिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। तब ठाकुर बोलते हैं, सपोज हम लोग ट्रेन में जाते हैं, जब हम लोग ट्रेन में आप और मैं सपोज ट्रेन में जा रहे हैं, एक बहुत ही गंदा कपड़ा पहनकर एक गंदा सा आदमी आकर हमारे पास बैठता है, जिसके शरीर से अजीब सा स्मेल आता हो, ऐसा है। आप कितने टाइम उस आदमी को बर्दाश्त कर सकते हो? तो वो जो गुरु भाई थे वो बोले कि ठाकुर कुछ टाइम बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम तो नहीं किया जा सकता। तब ठाकुर बोलते, अगर एक इंसान का बाहरी कंडीशन देखकर हम उसको ज्यादा टाइम झेल नहीं पाते, तो फिर एक लोअर जेनेटिक क्वालिटी वाले इंसान को जीवन भर एक औरत कैसे झेल पाएगी? असंभव है ये झेलना। इसीलिए हाथ जोड़ के यहाँ पर सुनने वाली अगर छोटी छोटी बच्चियां हैं, और माओ को और पिताओं को यही बोलूंगी कि हमारा सोसाइटी तो ऐसा है कि हम लोग ठाकुर जी को, हम लोग तो बहुत भाग्यवान है कि ठाकुर को पकड़ के चल रहे हैं और ये सारी चीजें हमें पता चल रहा है। लेकिन हमारे घर के दरवाजे के एग्जैक्टली बाहर इसका एग्जैक्टली उल्टा चल रहा है दुनिया, एकदम उल्टी तरफ। हम तो बच्चों को घर के अंदर बांध के नहीं रख सकते, हम तो उनको बाहर छोड़ेंगे। तो फिर घर का परिवेश, घर का संस्कार कितना पॉजिटिव होने से बच्चा और बच्ची जब बाहर जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे नहीं पड़ेगा।
और ये केवल और केवल ही संभव है अगर पिता माता में वो कंपैटिबिलिटी हो और पिता माता में वो श्रद्धा हो, वो प्रेम हो जिसको देखकर बच्चे सीखें। क्योंकि बहुत बार बोला जाता है कि जाजन करो, पारिवारिक जाजन करो, लेकिन जाजन से पहले जजन करना पड़ता है। और ये जो पारिवारिक जाजन है ना, ये हमारे अपने चरित्र में दिखाना पड़ेगा। मैं जैसे अपने पति के साथ रहूंगी, मैं जैसे उनका ख्याल रखूंगी, मैं जैसे उनकी बात मानकर चलूंगी, मैं जिस तरह से उनको उद्बुद्ध करने की कोशिश करूंगी, एग्जैक्टली वही चीज मेरी बच्ची भी सीखेगी। और सेम ऑल्सो पति के तरफ से, पत्नी कुछ नहीं चाहती है, सब कुछ सह जाएगी, सब कुछ कर लेगी। मेरा जितना विश्वास है, हर एक पत्नी सिर्फ अपने पति का जो प्रेम होता है वही चाहती है। थोड़ा सा सम्मान अगर पति दे दे तो उसके लिए तो सारा जीवन एक औरत काट देगी। और यही चीजें बच्चे सीखेंगे। एक बार पूज्यपद सिपाही दादा के पास हम लोग बैठे थे और सिपाही दादा बहुत सुंदर से ये परिवार कैसे होना चाहिए इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तब सिपाही दादा ने बोला कि माँ सिखाएगी बेटी को कि पिता से प्रेम कैसे किया जाता है, और पिता सिखाएगा बेटे को या फिर बच्ची को कि माँ को कैसे सम्मान दिया जाता है, प्रेम किया जाता है। ये एक बहुत सरल तरीका है। बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं जब परिवार में द्वंद्व होता है। तो पति पत्नी में द्वंद्व नहीं, पति पत्नी में द्वंद्व ही नहीं, एक डिसीजन, जैसे एक मन एक आत्मा बनकर एक शरीर बनकर प्रोडक्शन का काम किया जाता है, एग्जैक्टली वही एक मन एक आत्मा एक शरीर लेकर पूरा जीवन निभाना है। और इसी के लिए ही ये सारा विवाह का जो नियम बनाए गए हैं ये सारा देखना पड़ता है। नहीं तो हम अपने ही हाथों से अपने बच्चों का जो जिंदगी है वो खराब करते हैं। हम ठाकुर जी को क्यों मानते हैं? हम बोलते हैं ना, इष्ट मुखी चलनी होना चाहिए। ये इष्ट है क्या? ये इष्ट वर्ड का मीनिंग है क्या? ये मीनिंग है मंगल। मंगल क्या है? शुभ। शुभ क्या है? अच्छा। हर चीज में अच्छा। क्यों अच्छा चाहिए जीवन में? हम इष्टमुखी होकर चलने से क्या फायदा? क्योंकि जीवन को सुंदर तरीके से चलाने के लिए, अच्छी तरह से उपभोग करने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता इष्ट हमें दिखाते हैं, अपना ही जीवन को एग्जाम्पल करके खड़ा करके हमारे सामने। ठाकुर तो एक अद्वितीय है। ठाकुर का विग्रह ही सिर्फ पूजा पाता। क्यों हम बड़ माँ को पूजा करते हैं, फिर बड़दा को पूजा करते हैं, फिर आचार्य देव को पूजा करते हैं, फिर अभी बाबा दादा आ गए, अविन बाबा आ गए, गुरु परिवार को इतना सम्मान देते? क्यों? क्योंकि उनको देखकर ही हम सीखेंगे। हमारे सामने जीवंत उदाहरण वो खड़ा किए हैं। पति होता कैसा है, पत्नी होती कैसी है, पति पत्नी में वो कंपैटिबिलिटी हो, पति पत्नी में वो डिवाइन प्रेम हो, तो संतान कैसे आते हैं? ये एग्जाम्पल हमारे सामने पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह। हम लोग देवघर इसीलिए क्यों बोला जाता है कि देवघर 2 बार जाओ, चार्ज होकर आओगे? क्यों? जब हम
एकदम सही एग्जाम्पल, जीवंत उदाहरण जब आंखों के सामने देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उद्बुद्ध होते हैं और वही चीज नेचुरली हमारे अंदर फ्लो करता है, हमारे मन में वो पॉजिटिविटी आता है, अरे नहीं ये सब संभव है, ये किताबी बातें है ही नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। विवाह सही होगा तभी कंपैटिबिलिटी आएगा प्रेम में, और जब कंपैटिबिलिटी आएगा तो ऑटोमेटिकली वैवाहिक जीवन उद्वर्धनशील होगा और वहीं पर ही अच्छे संतान आएंगे, और अच्छा संतान देना समाज को यही है सबसे बड़ा अर्घ्य राष्ट्र के लिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना अपना परिवेश, अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने विश्व के लिए, तो अच्छे संतान देना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है अच्छे विवाह से। श्री ठाकुर जी बोलते हैं विवाह का जो मूल चीज है, सुविवाह में सुप्रजनन और उद्वर्धन जो दो चीजें कहता है, तो सुविवाह सुप्रजनन को 3 भाग में विभक्त किया गया है। एक है सुविवाह, एक है नारी का मनोभाव और एक है परिवेश। तो सुविवाह के अंदर क्या क्या आता है? सुविवाह के अंदर आता है सामंजस्यपूर्ण गंभीर संगति, द्वितीय में आता है उद्वर्धन, तृतीय में आता है तपस्या और चतुर्थ में आता है साधना और संयम। तो फिर सामंजस्यपूर्ण गंभीर संगति के लिए मतलब परफेक्टली कंपैटिबल, जो एग्जाम्पल का बात कर रही थी वो एग्जाम्पल है, सपोज हम बहुत सारे नारियल ले लेते, 10 नारियल लेते और उस नारियल को हम एग्जैक्टली 2-2 पीस बनाते, तो 20 पीसेस बन गया, और उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग अगर 2-2 पीस नारियल को जोड़ना चाहेंगे तो एक पीस नारियल एग्जैक्टली उसी का ही पीस के साथ परफेक्टली सिमेट्रिकली जॉइंट हो पाएगा। एक पीस नारियल वो अपने ही जो टूटा हुआ पीस के साथ जुड़ सकता है सिमेट्रिकली, जहां पर कोई फांक नहीं। आप जितने पीस के साथ उसके पीस को छोड़कर आप जोड़ने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा फाक रहेगा ही रहेगा। और मैरिज में जो कंपैटिबिलिटी है वो यही है, एक के पास जो नहीं है वो दूसरा परिपूर्ण करेगा, पुरुष परिपूर्ण करेगा और नारी उसमें उद्बुद्ध होकर उसको पोषण देकर उसको और उद्वर्धनशील बनाएगी। ये होता है विवाह। कितना सुंदर चीज है। तो सामंजस्यपूर्ण गंभीर संगति के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? तो विवाह में जो जो योग्यता की बात बोला गया है वो योग्यता मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि एक पुरुष और नारी में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छी विवाह को निभाने के लिए। तो पुरुष में जो जो क्वालिटीज है, पहला क्वालिटी ये है कि आदर्श केंद्रित, द्वितीय क्वालिटी है श्रेयोचर्जी, तृतीय है सुस्थ और बलिष्ठ शरीर और मन, चतुर्थ में सुष्ठ अभ्यास व्यवहार, पंचम में सुष्ठु चलन चरित्र, छठे में सहजात संस्कार सन्मत दीक्षा समन्वित शिक्षा, सातवां पॉइंट है कर्म जीविका और पारिवेशिक परिपोषण में योग्य। पहला बात आदर्श केंद्रिक, फर्स्ट पॉइंट, एक पुरुष के जीवन में आइडियल होना कंपलसरी है। क्यों? वो आदर्श केंद्रिक होना क्यों जरूरी है? आइडियल सेंट्रिक होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी
क्योंकि जीवन है समंदर की तरह। ये जीवन जो है, कल क्या झड़ आएगा, कल क्या वात्या आएगा, कल क्या घटेगा, किसी को पता नहीं। और ये जीवन का समंदर में एक शिप में हम बैठकर जब चलते हैं, और वो शिप का अगर रैडर ही नहीं है, तो अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर झड़ आया या फिर तूफान आया, तो वो शिप कहीं भी बहकर जा सकता है। अगर उसके जीवन में रैडर हो, अगर वो शिप में रैडर हो, तो जितना भी तूफान क्यों ना आए, वो कभी ना कभी जाकर पहुंच ही जाएगा अपने डेस्टिनेशन में। और जीवन में गुरु या फिर आइडियल यही रैडर का काम करते हैं। भले ही जीवन में कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, अगर आइडियल है तो दिगहरा हम लोग नहीं होंगे। और एक पुरुष, क्योंकि पुरुष का काम वहन करना वाला बात आता है, तो वो आइडियल सेंट्रिक होना कंपलसरी है उसके जीवन में। क्योंकि वो, उसका चरित्र जितना बलिष्ठ हो, उसका चरित्र जितना स्ट्रांग हो, जो उसको देखकर विवाह करके आएगी, वो उतनी ही समर्पण भाव से उसको ग्रहण करेगी। क्योंकि नारी का चरित्र ऐसा है, उसका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसा है, इवन इन अ रॉ लैंग्वेज, इवन इन अ रॉ लैंग्वेज, मैं शास्त्र को छोड़ दूंगी, मैं ठाकुर जी का बात को साइड कर दूंगी, इवन साइकोलॉजिकल एनालिसिस जितना हुआ है वुमेन कैरेक्टर के ऊपर, लड़कियां कभी भी ऐसे पुरुष को पसंद नहीं करती जो उनके पीछे भागता है। लड़कियां कभी भी ऐसे पुरुष को पसंद नहीं करते जिसका कैरेक्टर में प्रॉब्लम हो। लड़कियां उस पुरुष को पसंद करती हैं, उनके तरफ उनका रिस्पेक्ट ज्यादा होता है जो, जिसका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो उनके तरफ नहीं भागता है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। और अगर जीवन में गुरु हो तो डेफिनेटली वो आइडियल का कैरेक्टर उसके अंदर फूटेगा ही फूटेगा। और यही चीज उन दोनों के जीवन को, वो जो औरत है, वो जो नारी उसको ग्रहण करेगी, उसका उस पुरुष के तरफ जो सम्मान है, जो समर्पण भाव है, वो और वृद्धि करेगी। और जहां पर नारी समर्पिता होती है, पुरुष श्रेष्ठ होती है, वहां पर जो कंपैटिबिलिटी होती है, वहां पर जो प्रेम होता है, वो बहुत ही डिवाइन होता है। सेकेंड कैरेक्टर है श्रेयाचर जी, मतलब श्रेय को मानकर चलना, श्रेष्ठ को मानकर चलना। थर्ड कैरेक्टर जो बोला, सुस्त और बलिष्ठ शरीर और मन। एक पुरुष का शरीर, मन और उसका जो, वो एकदम सुस्त होना चाहिए। सुस्त और बलिष्ठ शरीर और मन, ये एक चीज है। जब हम इष्ट केंद्रिक होते हैं, जो पुरुष इष्ट केंद्रिक होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे चीजें उसको विरासत में मिलता जाता है, अगर वो सही तरीके से इष्ट को मानकर चल रहा है। फिर आता है सुष्ठु अभ्यास व्यवहार, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से वो अपना डे टू डे लाइफ को चलाते हैं, ये सारा चीज देख परख करना। ये योग्यता की बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ। जब हम अपने बच्चियों के लिए पार्टनर ढूंढते हैं या फिर बच्चियां अपने लिए ढूंढते हैं, एक तो ये चीज गुरुजनों के सिवा इतना देख पड़ा, क्योंकि गुरुजनों के हिसाब से विवाह करने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों में नहीं होता है। वो लोग अपने एक्सपीरियंस से जो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते, बच्चियां नहीं देख सकते। इसीलिए गुरुजनों को का परमिशन में होना बहुत जरूरी है। और ये मानकर, क्योंकि सोसाइटी इतना नेगेटिव जा रहा है, बहुत बहुत उसका फल भी, उसका रिजल्ट भी बहुत गलत आ रहा है, डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये सारे चीजों को देखकर, जैसे कि सुष्ठु अभ्यास व्यवहार, सुष्ठु चलन चरित्र, सहजात संस्कार, सन्मत, दीक्षा, शिक्षा,
एवरीथिंग, और वो कैसे अपना पेट पाल रहा है, वो योग्य है कि नहीं, ये सारी चीजों को अच्छे से देख परख करके वो सारी चीजें मेरी बेटी के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, उसको भी परख करके फिर विवाह के लिए डिसीजन लेना चाहिए। शायद समय हो रहा है, फिर मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ। नेक्स्ट आता है नारी की योग्यता। नारी की योग्यता में श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि प्रथम जो चरित्र है वो है पितृभक्ति परायणा। सेकेंड, पवित्र चारित्रिक संपद की अधिकारिणी। थर्ड, स्वेय गुण वैशिष्ट्य में सुशिक्षिता और विदुषी। फोर्थ, श्रद्धाशीला। फिफ्थ, सेवा प्राणा। सिक्स, सहनशीला। सेवेंथ, वहनशीला। एट, मधुर भाषिणी। 9, सुलक्षणा। 10th, गृह कर्म निपुणा। 11, उत्कर्ष प्रवणा। पहला पॉइंट, पितृभक्ति परायणा। ये चीज मैंने बोला, सिपाही दादा ने जो बोला कि माँ सिखाए कि बेटी को पिता से प्रेम कैसे किया जाता है, ये जो भक्ति है, ये जो प्रेम है, ठाकुर बोलते हैं कि प्रेम किया जाता है, प्रेम को करना पड़ता है। फिर करना क्या? अगर मैं अपने पति से प्रेम करती हूं, मैं ऐसे बोलने से तो नहीं होगा, मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मैं बहुत प्रेम करती हूँ, ये नहीं होता। प्रेम उसको बोला जाता है, मैं अगर मेरे पति को उनके लिए जो सही है, उनके लिए जो अच्छा है, उनका कैसे अच्छे से अच्छा होता जाएगा, उसके लिए जो करना है वो अगर मैं नहीं कर रही हूं, सिर्फ मुंह से बोलने से वो प्रेम का कुछ वैल्यू ही नहीं है, वो ऐसे ही उड़ जाता है। और यही चीज एक माँ अपनी बेटी को सिखाएगी कि पति से मतलब अपने पिता से कैसे प्रेम किया जाता है। क्यों? छोटी छोटी चीजें, पिता के सामान को सजा कर रखना, पिता के लिए पानी लेकर देना, उनको चाय देना, उनके साथ मन खोलकर बात करना, सारा चीज उनके साथ डिस्कशन करना, हर एक काम में उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करना। ये छोटी छोटी चीजों से ना अटैचमेंट बढ़ता है, और वही अटैचमेंट जब हम काम करने लगते हैं, जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी के लिए करते हैं, तो रिटर्न में वही प्रेम मिलता है, वही श्रद्धा मिलता है, तो वही चीज एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। जब वही बेटी विवाह करके अपने पति के घर में जाएगी, तो वही वाला प्रेम जो रोज वो अपने पिता के लिए करती थी, ऑटोमेटिकली वो अपने पति में देखना चाहेगी, और पति के लिए करने के लिए उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फ्लोलेसली वो चीजें वो करेगी। और जब वो करना शुरू करेगी, तो डेफिनेटली उसका पति का जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो अपने पत्नी की तरफ बढ़ेगा, और वही बनेगा उनका कंपैटिबिलिटी ऑफ लाइफ और कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिज। सेकेंड आता है पवित्र चारित्रिक संपद की अधिकारिणी। ठाकुर बोलते हैं सतीत्व जान देकर भी निभाना है। एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए अपना चरित्र से ज्यादा, अपने कैरेक्टर से ज्यादा, अपना सतीत्व के से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। और ये सतीत्व और कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अपने ही पति के तरफ, वहां से मैं हिलूंगी नहीं। एक आदर्श को लेकर मेरा जीवन को शुरू करूंगी, और वही आदर्श को मैं अपने पति के अंदर प्रतिष्ठा करूंगी, और उसी को लेकर जीवन भर एकदम सम्मान के साथ जीऊंगी। उससे ज्यादा जीवन में और कुछ मूल्य नहीं, ये मेरे ठाकुर जी सिखाते हैं। और यही चीज हर एक नारी का सबसे बड़ा गहना होता है, और यही चीज भी हम अपने बच्चियों को रोज 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 जब कान में बजता जाएगा, बस प्यार से, बेटा मेरा, हमारे जीवन का जो सबसे मूल महत्वपूर्ण चीज है, हम नारी हैं, हम अपने चरित्र से नहीं हिल सकते। हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग इज द मोस्ट, बिकॉज
मैं जितनी शुद्ध होंगी उतनी ही शुद्ध आत्मा, उतनी ही शुद्ध सोल को मैं वहन करूंगी। मेरा दायित्व ज्यादा है। पुरुष तो विज है, नारी तो मिट्टी है। नारी जितनी उर्वर रहेगी, नारी जितनी अपने आप को सुंदर बनाकर रखेगी और अपने ही ऑनेस्टी में दृढ़ रहेगी, उतनी ही अच्छा पेड़ वो बनाएगी और वो पेड़ वही छाया और जो वृद्धि सबको देने लगेगा। तो ये होता है नारी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी नेक्स्ट जो आया है, स्वीय गुण वैशिष्ट में सुशिक्षिता और विदुषी। ठाकुर जी बोलते हैं नारी का शिक्षा और विदुषी मतलब ब्रेन ओपन, प्रैक्टिकल नॉलेज में वो एकदम स्ट्रांग होना उसको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जिसको जन्म देगी वो अगर उतनी ही क्वालिफाइड हो, उतनी ही नॉलेजियस हो और उतनी ही जो हर चीज को लक्ष्य करके चलने वाली हो, तो वही चीज वो पोषण वो अपने बच्चों को भी देगी। माँ प्रथम जो होती है शिक्षिका, अपने ही बच्चों को वो पढ़ाएगी और वही चीज ही बच्चे सबसे ज्यादा कैच करते हैं। और यही चीज शिशु मनोविज्ञान भी बताता है कि माँ जितनी, ये जो 12 साल वाला बात ठाकुर जी बोलते हैं, ग्रहण करना, पोषण देना, जन्म करना 12 साल, अप टू 12 इयर्स तक जो आप सिखा दोगे वही आपके बच्चे का वही भविष्य है, वही कैरेक्टर बिल्डिंग हो गया। तो मैं तो हाथ जोड़ के हर माँ को यही बोलूंगी, अपने जीवन का 12 इयर्स और कंसीव से पहले 1 साल का जो पूरा प्रिपरेशन, ये नॉलेज को गेन करना है, किस तरह से चलनी को डेवलप करना है, किस तरह से नाम ध्यान करना है, ये जो 13-14 साल का तपस्या अगर एक औरत कर दे, ये मेरा खुद का जीवन का अनुभूति है। जो चीजें खिलते हैं ना, वो हमारे दिमाग को भी हिला कर रख देगा। बच्चों में ये पोटेंशियल्स आ जाते हैं। बाकी आता है सेवा प्रणा, सहनशीला, वहनशीला, मधुरभाषिणी, सुलक्षणा, गृह कर्म निपुणा और उत्कर्ष प्रवणा। देखिए नारी के चरित्र में सेवा प्राणा, सहनशीला, वहनशीला। सेवा प्राणा जो बात मैंने बोला कि माँ हर एक चीज में बच्चियों को, एक बार पूज्यपाद बाबा दादा के पास हम लोग खड़े थे, एक माँ जान पहचान वाली, वो अपने बेटी, उसकी बेटी थोड़ा बड़ी मतलब 4 या 5 में पढ़ती होगी, उनको लेकर जाकर प्रणाम की। तो बाबा दादा बोले तुम पढ़ाई ठीक से चल रहा है? तो हाँ। वो बच्ची बोली आगे। तो दादा ने बोला उसकी माँ को, उसको चाय बनाना सिखाना और छोटा छोटा किचन का काम करना भी साथ ही साथ सिखाना। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में पता चला कि ये चीज सबको बोला जाता है, क्योंकि ना ये कुछ चीजें घर का काम करना सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जो औरत अच्छी कुकिंग करती है ना, उसका ब्रेन बहुत शार्प होता है। और यही चीज एक एग्जाम्पल भी ठाकुर जी का दिया हुआ है कि किचन में जो औरत बहुत साइंटिफिकली मैनेज करती है, उसके बच्चे बहुत अच्छे एनालिटिकल होकर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज को वो नाप तोल करके सुंदर सा खाना बनाना और अपना श्रद्धा डालती है वहां पर। और यही चीज वो एक बच्ची अगर उसको करना सीखेगी तो उसी में अंदर वो चीजें आता जाएगा कि वो कैसे श्रद्धा बांटते हैं, कैसे प्यार से खिलाते हैं, कैसे सबको संभालते हैं। ये छोटी छोटी चीजें कर करके ही जीवन में आएगा और यही आगे जाकर उसका सबसे ज्यादा काम में आएगा। आप IAS बनो, आप जितने भी क्वालिफाइड बनो, आप जितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना बैठ जाओ, घर आकर तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है एक माँ को और एक पत्नी को, जब वो अपने ही हाथों से अपने पति को खाना परोस दे और अपने ही बच्चों का ख्याल रख पाए। तो इसीलिए हमारा जीवन जो है वो किचन से ही जुड़ा हुआ है और यही किचन ही हमारा सारा रिसर्च का सेंटर है।
बाकी आता है मधुर भाषणी, कैसे अच्छे से बात किया जाता है और कैसे हर एक चीज सुलक्षणा, मतलब हर एक चलना, बोलना, बात करना, काम करना, हर एक चीज को सिखाना पड़ता है बेटियों को, और प्यार से। फिर आता है उत्कर्ष प्रवणा। ये पॉइंट को मैं बहुत प्रेशराइज करती हूँ। बच्चियों में एक चीज घोल कर पिला देना है। कैसे उत्कर्ष प्रवणा, मतलब हायर चीज को समझना है और विवाह में एट एनी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये चीज बच्चियों को घोल कर पिला देना है। तुम्हारा वर्ण ये है, हमारा गोत्र ये है, तुम जितना भी पढ़ाई करो, जो कुछ भी करो, लेकिन विवाह में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा ही जिंदगी को खराब कर देगा। और जीवन में उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठ को कैसे चुनना है, ये भी सिखाना है। और ये सबसे मेजर पॉइंट है। बेटियों को एक बार ठाकुर जी के पास एक गुरु भाई आकर बोले कि मेरी बेटी का नौकरी हो गया था, मैंने उसको छोड़ा, और लेकिन कल वो बहुत डर रही है अकेले जाने को, और क्योंकि वहां पर बहुत बदमाश लड़के थे, कल उसको छेड़ दिए, कुछ कुछ बोल दिए, इसलिए वो डर रही है। तब ठाकुर जी उसको देखकर बोले कि लड़की का पिता होना क्या इतना आसान बात है? तुम्हें किसने बोला था उसको अकेले छोड़ने को? लेकिन हम क्या करें, हमारा सोसाइटी ऐसा है। बच्चियों को हम इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर में तो बांध कर नहीं रख सकते, तो फिर इसके लिए उनको उतना ही मोरल बूस्ट देना होगा। और क्योंकि हम पिता माता है, हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते। और एक चीज मैंने बहुत बार देखा है हमारे जो सत्संगी परिवार में, क्योंकि बच्चियां बहुत टैलेंटेड पैदा होंगी, नाम ध्यान होता है, इष्टवृत्ति जन्म से होते हैं, तो बच्चियां तो टैलेंटेड होंगे ही, लेकिन अब बहुत जगह पर प्रेशर किया जाता है, करना पड़ेगा, ये वो मत करो। ये बाबा दादा का भी बहुत स्ट्रिक्ट मैंने सुना है। दादा बोलते हैं कि हर चीज को प्यार से। ठाकुर जी को हम परम प्रेममय बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो पहला स्टेप, पहला चीज ठाकुर जी सिखाते हैं, वो है प्रेम करना। और बच्चों में वो संस्कार को अच्छे से, जो मैंने बोला, घोल कर देने के लिए पहले हमें उनको प्रेम से संभालना होगा। हर एक चीज में उनको सम्मान देना होगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके ऊपर अच्छे से, जैसे उनको ये ना लगे कि माँ बाबा हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये लगे कि माँ बाबा हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारा जो ख्याल रखने की कोशिश करें, वो वाला फीलिंग्स जगाना होगा उनमें। हमेशा मेरी सासू माँ एक चीज मुझे बोलती है कि जीवन में एक चीज करना, कि कभी डर कर कोई काम मत करना, भय सृष्टि करके कोई काम मत करना, हमेशा प्रेम का भय को जगाना। ठाकुर यही बोले हैं, इतना प्रेम दो कि तुम्हारा मन, कि हमारा मन को दुखी करने से पहले वो बार बार सोचे कि मेरी माँ का मन खराब होगा, मैं अगर ये काम करूंगी तो मेरे पिता का मन बहुत खराब होगा। वो एक बार प्रेम जगता है ना, जीवन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और यही प्रेम विवाह में भी काम करता है, यही प्रेम संतानचर्या में भी काम करता है, यही प्रेम परिवार को वृद्धि करने में, समृद्ध करने में, शांति लाने में, सुख लाने में, सबका जो मेन मेडिसिन यही प्रेम होता है। सुश्री वर्मा का एक छोटा सा कहानी बोलकर आज का वक्तव्य खत्म करूंगी। प्रेम की कहानी। बड़वा ने एक बार ठाकुर जी और बड़मा घूमने गए। तो जब घूमने गए तो वहां पर जाकर वो लोग जामताला गए थे, तो वहां पर जाकर जब रुके तो बड़मा तो चिर जागृति प्रहरी, पति के सिवा उनको कुछ नहीं दिखता।
तो वो अपने पति का सामान सारा, ठाकुर जी का सामान सारा रेडी करे, तब भूकंप आया। जब भूकंप आया तो वहां पर उपस्थित जितने गुरु भाई थे या फिर जो थे, सब बाहर चले गए और बार बार बर्मा को बुलाने लगे कि बर्मा आप चलिए, भूकंप जोर से हो रहा है। बर्मा बोली देखो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो मेरे ठाकुर है, तुम लोग जाओ। मैं अगर यहाँ से जाऊंगी तो मेरे ठाकुर जी का सामान का ख्याल कौन रखेगा, तुम लोग जाओ। जितना बड़मा को बुलाया गया, बड़मा नहीं गई और वहीं पर रही। भूकंप जोर से बढ़ने लगा। जब जोर से बढ़ने लगा तो बड़मा क्या की, घर जोर से हिल रहा है और बड़मा वहां पर एक खिड़की था, खिड़की को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के रखी और जोर से नाम करने लगी। कुछ देर बाद भूकंप अटक गया और सब लोग आकर जब देखने लगे, सारे कमरों में सारा सामान अस्त व्यस्त होकर पड़ा है, लेकिन श्री बर्मा के रूम में सारा चीज जैसा था वैसे का वैसा ही है। ये घटना हमें ये सीख देती है कि मेरे ठाकुर अगर मेरे साथ में है तो मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा। यही विश्वास ऋषि बर्मा हमें दिखा के गई है कि जीवन में अच्छा पत्नी कैसे बनना है, अच्छी माँ कैसे बन सकती है, प्रेम बांटा कैसे जाता है, प्रेम किया कैसे जाता है। उन्हीं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जनाकर आप जैसे यहाँ पर उपस्थित सारे गुरु भाई माओं को मैं इतना ही निवेदन करूंगी, आइए हम सब निष्ठा के साथ हमारे परम पिता के चरणों में अपना साधना का अर्घ्य ढाल कर चले और जीवन में प्रेम भर दे और यही प्रेम को सारे विश्व में विस्तार करके इस विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। इतना बोलकर मेरा वक्तव्य यही रखूंगी। आप सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। मन मुग्ध कर इष्टालोचना एक अलग सा वाइब्रेशन फील कर रहा था और परम पूज्य पद बाबा दादा का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो लास्ट 40 मिनट्स तक फील कर रहा था उस चीज को। और श्री ठाकुर जी का एक वाणी भी है कि मेरे बातें यदि तुम्हारे लिए कथनी और चिंता का सिर्फ खुराक भर रहे, करनी एवं आचरण में उन सबों को यदि वास्तव में प्रस्फुटित ना कर सके तो तुम्हारी प्राप्ति तमाशा छन्न रह जाएगी, वो किंतु अति निश्चय है तुम्हारा मैं। तो माने जो इष्टालोचना किया, अब हम लोगों को करने की टाइम है। और परम पूज्य बाबा दादा का जो माँ के ऊपर आशीर्वाद है और 40 मिनट्स हम लोगों को जो माँ ने जिस वाइब्रेशन वर्ल्ड में लेके गए, इसके लिए मैं माँ का आभार व्यक्त करता हूँ, जय गुरु जनाता हूँ। ऐसे हम लोगों को समृद्ध करे और जिस एक जो वाइब्रेशन प्रस्तुत हुआ, इसीलिए मैं एक परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री बड़दा का रचित जो छरार गान है, मैं इंदिरा दीदी भाई से अनुरोध करता हूँ वो छरार गान प्रस्तुत करने के लिए। इंदिरा दीदी भाई, जय गुरु माँ। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? जी माँ, जी जी क्लियर आ रहा है ना? जी जी। अच्छा, ठीक है। उपस्थित ऑनलाइन सत्संग में सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। नारी से ही जन्म जाती, 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 बाचे जातक तब तो जाती, बाचे जातक तब तो जाती, स्वामी में है जय से रति, संतान भी पाए वैसे मती, नारी से ही जन्म जाती, नारी से ही जन्म जाती।
फुटली बोली से समय से खुद करके जो सीखा वोगी, उसी में सब वही होगा, बुझ के चलना तो पछताओगी। फुटली बोली से समय से खुद करके जो सीखा वोगी, उसी में सब वही होगा, बुझ के चलना तो पछताओगी। धरने बोलने करने में तुम देखोगे ये शुभ जो कुछ भी, धरने बोलने करने में तुम देखोगे ये शुभ जो कुछ भी। ऐसे ही अब रहते उसकी बढ़ा देना जीवन गति, नारी से ही जन्मे जाती, नारी से ही जन्मे जाती। स्वामी स्त्री झगड़ा करे, संतति सब देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर ही बाचों को राख। स्वामी स्त्री झगड़ा करे, संतति सब देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर ही बाचों को राखे। जिस स्थल पर जिस तरह से जैसे बेमिल बाप और माँ में सदीच्छा से आकुल होते भी वो ही बेमिल रहे बच्चों में। जिस स्थल पर जिस तरह से जैसे बेमिल बाप और माँ में सदीच्छा से आकुल होते भी वो ही बेमिल रहे बच्चों में। माँ को उचित बाप के प्रति संतानों की श्रद्धा नती, माँ को उचित बाप के प्रति संतानों की श्रद्धा नती। ऐसे बढ़े करना वैसे उज्ज्वल उठते हो संतति, नारी से ही जन्मे जाती, नारी से ही जन्मे जाती। ससुर भासुर देवर ननद उनके प्रति जैसा, बात की तुझसे बात हरता विका प्रसार हृदय का। ससुर भासुर देवर ननद उनके प्रति जैसा, बात की तुझसे बात हरता विका प्रसार हृदय का। जैसा तुम करोगी अपना अभ्यास व्यवहार, संतान का भी हृदय जनो होगा इस प्रकार। जैसे तुम करोगी अपना अभ्यास व्यवहार, संतान का भी हृदय जनो होगा इस प्रकार। शासन ही करोगे यदि सुधारने को निसंतति, शासन ही करोगे यदि
उधारने को निसंतति पोषण बिना शासन किंतु लाएगी नहीं उद्गति नारी से ही जन्मे जाती नारी से ही जन्मे जाती बचे जातक तब तो जाती बचे जातक तब जाती स्वामी में है जैसे रति संतान भी पाए वैसे मती नारी से ही जन्मे जाती 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 नारी से ही जन्मे जाती। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आज जो इष्टालोचना हुआ, इतना समृद्ध इष्टालोचना, और उसके बाद जो माँ ने छरार गान प्रस्तुत किया, परम पूज्यपाद आचार्य श्री बड़दा का ये रचना है, श्री ठाकुर के वाणी के ऊपर छरार गान। बहुत अच्छा परिवेशन माँ। और सभी से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैंने 15 मिनट ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और इंदिरा दीदी माँ को मैं मेरा सशद जय गुरु। माँ ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको जय गुरु देता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं सत्संग को यही समाप्त करता हूँ। श्रद्धेय मलेश दादा को अनुरोध करता हूँ मेरे साथ प्रतिध्वनि देने के लिए। जी दादा। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जगत जननी परमाराध्या श्री वर्मा की जय। जगत जननी परमाराध्या श्री वर्मा की जय। जगत जननी परमाराध्या श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की परम जय। पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। सत्संग की सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुष वंदे आर्य पितृम पितृन् वंदे मातृवर्गम वंदे